तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये जानना है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल जानना है। चलो सुनो, देखो तो आज जानो अच्छे से, फिर से जान लो और क्या, आज फिर से हम बता देते हैं आप लोगों को। देखो सुनो, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्या पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे पढ़ा देंगे, क्या पढ़ा देंगे, या फिर एक काम करो ना, एक काम करो, यहीं पे लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा पहले एक बात बताओ, हमने अभी तक जो भी पढ़ाया, हाँ, उनमें से हमको कुछ बातें आप सबसे जाननी है। क्लियर हो ना लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, बताओ सारे के सारे, क्लियर हो ना लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। देखो LPA इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हम जब भी बोलेंगे तो अब सीधा LPA लिखेंगे शॉर्ट में। हाँ, LPA जब भी लिखेंगे दिमाग में आना चाहिए भैया, लीनियर पेयर एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल सबको क्लियर है ना, सप्लीमेंट्री एंगल देखो ध्यान से, सप्लीमेंट्री एंगल बहुत काम आने वाला है अभी जो भी करने वाले हैं आगे हम। हाँ, आज लास्ट क्लास है, आज के बाद से हम ये बातें बताने वाले नहीं हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल चलेगा, और न्यूमेरिकल के अंदर ये सारी बातें आएंगी। अगर ये समझ में नहीं आए तो सब बाउंस जाएगा, हमें बोलना मत बच्चे, हम बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं सबको। तो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल की बात जब भी होगी हम इसको S.A से लिखेंगे। जैसे ही एडजेसेंट एंगल की बात आएगी, एडजेसेंट एंगल की बात जैसे ही आएगी, देखो ध्यान से, जैसे ही एडजेसेंट एंगल की बात आएगी, एडजेसेंट एंगल की बात आएगी, किसकी, एडजेसेंट एंगल की, तो हम ए ऐसे लिखेंगे, तो समझ जाना क्या कि एडजेसेंट एंगल की बात चल रही है। क्लियर है, ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। हाँ, कम्प्लीमेंट्री एंगल भी है, सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल तो बहुत ही ईजी है, उसको डाउट ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, बाकी ये 3 पॉइंट, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर एंगल। हमको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है लीनियर पेयर ऑफ एंगल का और एडजेसेंट एंगल का। तो ये सारी बातें जो हैं क्लियर हैं। तो अब एक बात बता दो, आप सब क्या बताना है आपको पता है। देखो लीनियर पेयर एंगल तो बता दिया है, मुझे ये एक बात से बता दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल में जाने से पहले सब एक बात बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। देखो ये है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन में क्या होता है कि इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, इसको बोल दिए हम पैरेलल लाइन, ध्यान समझना। पर ये भी हम देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये नॉन पैरेलल लाइन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कहीं न कहीं पे जाएगा और कट करेगा एक दूसरे को। हाँ, कहीं न कहीं पे, कहीं न कहीं पे, कहीं न कहीं पे, मान लो यहाँ पे आके कट किया, इसको बोल देंगे क्या, ये नॉन पैरेलल लाइन है। दिखने में तो ये यहाँ पे पैरेलल जैसा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड है तो काटेगा एक दूसरे को इस पॉइंट पे। तो यहीं से इंटरसेक्टिंग लाइन का कंसेप्ट आया, क्या कि भैया दो लाइन एक दूसरे को कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे जाके कट करेंगे, या तो वो ऐसे कट करे, ऐसे कट करे, या फिर वो ऐसे कट करे, एक किसी न किसी पॉइंट पे कट करेंगे। हाँ, एक पॉइंट, एक लाइन मान लो ये है, मान लिया कि ये एक लाइन है, और हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि एक लाइन के ऊपर क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि दूसरा लाइन उसको मोर देन वन पॉइंट पे क्या करे, मीट करे या कट करे। जैसे मान लो हमने एक और लाइन यहां ड्रॉ किया ऐसे, देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां हर जगह पे पॉइंट ही पॉइंट है। यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट है, गिनती नहीं कर सकते इतने पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। देखो ध्यान से, रिपीट द ऑल टॉपिक इन शॉर्टली। हम सारे टॉपिक को रिपीट करेंगे। पहले आप सब एकदम काम हो जाइए, ठंडे हो जाइए, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ सुनिए ध्यान से, लिखो मत, कोई अभी नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनोगे, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, दो लाइन की बात की जा रही है। हाँ, ये सारे पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, यही तो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एक से ज़्यादा। देखो ध्यान से, हमने क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि दो लाइन, मान लो एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ऐसा हुआ, देखो ध्यान से, ऐसा हुआ, देखो ध्यान से, ऐसा हुआ। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये दो पॉइंट पे कट करे? तो नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट करेगा, दो पॉइंट पे कैसे कट कराओगे? उसका एक ही है, कुछ भी कर लो, कैसा भी सिचुएशन बना दो। देखो एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, देखो एक पॉइंट, दो पॉइंट हो ही नहीं सकता है। तो क्या मोर देन वन पॉइंट हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। कब हो सकता है? जब वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लेटे हुए हैं, हाँ,
एक दूसरे के ऊपर में हो, एक दूसरे के ऊपर में हो। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने दो लाइन किया ड्रॉ, एक ब्लैक वाला और एक ब्लू वाला, और एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, हम आप सबको पढ़ा चुके हैं। एक स्ट्रेट लाइन बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर बना होता है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट रखे, यहाँ पे एक पॉइंट रखे, इसको हमने जब मीट करा ना तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो एक स्ट्रेट लाइन के बनने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन मैक्सिमम इनफाइनाइट पॉइंट्स उस पे हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये 2 पॉइंट को देखो, हम क्या किए थे पहले, देखो ध्यान से, हम पहले क्या किए, एक पॉइंट ये लिए, एक पॉइंट ये लिए, तो ये 2 पॉइंट हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमने बोला 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए, तो हमने इसको मीट किया तो स्ट्रेट लाइन बन गया। एक स्ट्रेट लाइन बनने के बाद फिर बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, ये कितने सारे पॉइंट्स आ गए हैं। हाँ, मोर देन वन, 2 नहीं है, इसको हम 2 नहीं बोल सकते हैं, ये मोर देन 1 है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, समझो इस चीज को। अब इसी के ऊपर में अगर एक और स्ट्रेट लाइन आके ऐसे आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि भैया 2 लाइन एक दूसरे को मोर देन 1 पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। हमने 2 ऑप्शन दिया था, मीट तो कर ही रहे हैं ना, देखो मीट कर रहे हैं मोर देन 1 पॉइंट पे। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? देखो सुनो बच्चे, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो जिसको भी समझ में नहीं आया है ना, देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नहीं समझ में कैसे नहीं आएगा, हम हैं आप सबके लिए, अब चिंता मत करो। देखो ध्यान से सुनो, ये जो कंसेप्ट्स हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। देखो सुनो, 3 केस, अब समझो ध्यान से, 3 केस हमने बोला। केस 1 क्या है? केस 1 क्या है? हमने बोला कि भैया केस 1 में तुम क्या हो, हाँ चलो देखो केस 1 में क्या है, हमने बोला 2 लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे तो कट करेंगे ही, कोई एक पॉइंट, मान लो ये P है, इसको हमने बोल दिया ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हो गया केस 1 कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कट एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे कट किया, ये केस 1 हो गया। क्लियर है ना ये बात? केस 2 देखो, केस 2 क्या है, इसको ध्यान से सुनो। हम जो बोल रहे हैं ना अमन, बच्चा आप ही के लिए लिख रहे हैं ये अमन, बाकी तो हमारा अभिमन्यु आज समझ गया। केस 2 में हम क्या बोले कि क्या 2 पॉइंट पे कट हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? कैसे भी कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कुछ भी करो, हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है। 2 पॉइंट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हाँ, 2 पॉइंट पे कट करे, अगर 2 स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट पे एक दूसरे के कट करे, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या कि वो 2 पॉइंट पे कट करे। अब देखो केस 3, हमने क्या बोला, क्या मोर देन 1 पॉइंट पॉसिबल है? एक से ज्यादा, वो कितना भी हो सकता है, उसकी गिनती नहीं है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी। समझे इस बात को? हम जो बोले, हमने बोला कि मोर देन 1, वो कितना है हमें पता नहीं है, तो वो कब पॉसिबल है? जब मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसके ऊपर में एक स्ट्रेट लाइन और ऐसा आ गया, तो अब देखो क्या है, हमने क्या ऑप्शन दिया, मीट करे या कट करे। यहाँ कट कर रहा है, मीट कर रहा है, मिल रहा है ना, मिल रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन मिल रहे हैं, कट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये दोनों लाइन मीट कर रहे हैं। ये कि देखो कितने सारे पॉइंट है, कितने सारे पॉइंट है, कितने सारे पॉइंट हैं। कब पॉसिबल होगा? जब 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। क्या बनती है? कि मोर देन 1 पॉइंट, मोर देन 1 पॉइंट पे मीट करे 2 लाइन, पॉसिबल है ये। देखो ध्यान से, ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट्स आपके बुक्स में नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, लेकिन बहुत काम का है, कंफ्यूज नहीं हो गए अगर ये सब दिमाग में रहता है तो। इसको समझो, इसको सीखो बच्चा, ये लॉजिक समझो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 5 काउंट करते हैं, जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये अच्छे से पॉइंट्स हैं। हाँ देखो, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आगे बढ़ जाते हैं। चल देखो, अब ये जो बातें हमने बताया, इसको दिमाग से जो है थोड़ी देर के लिए साइड करो। अगर इसमें कंफ्यूजन है साइड कर दो, कंफ्यूजन है साइड कर दो, नहीं तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ गया साइड मत करो, रख लो। तो अब हमने जाना कि भैया 2 लाइन है तो एक पॉइंट पे कट करेगा। मान लो ये 2 लाइन है,
इसका कुछ भी नाम ले सकते हैं हम। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये इस पॉइंट पे कट किया, मान लो ये पॉइंट पी है, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब जानना है हमको वर्टिकल या अपोजिट एंगल। अब देखो ध्यान से, ये जो शेप बना है ना, इसमें वर्टिकल बातें हैं। वर्टिकल बातों का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, दो लाइन सी डी और ए बी जब एक दूसरे को एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी पर काटा, तो हमने देखा कि 4 एंगल बना। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और फोर्थ को आप ये ऐसा ले लो। हमने बोला 4 डिफरेंट एंगल बने, ठीक है ना। मान लो नाम कुछ भी दे दो, मान लो हमने बोल दिया तुम 1 हो, तुम 2 हो, तुम 3 हो और तुम 4 हो, ऐसा हमने नाम दे दिया, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एकदम ध्यान से समझना बच्चे। ये जो एंगल होगा ना, चाहे कुछ भी नाम दे दो इसको, ये हमेशा इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। ऐसा मत कर देना कि भैया 1 = 3 ही होगा, 2 = 4 ही होगा, ऐसा नहीं। ये जो एंगल बना ना, ये वाला, ये इसके इक्वल होगा। वर्टिकली इसलिए बोलते हैं, हाँ वर्टिकली है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, वर्टिकल है ना, देखो ध्यान से, ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा, देखो ध्यान से, वर्टिकल है ना, वर्टिकली देखो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्स के तरफ। और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऊपर जाता है, ऊपर जाए या नीचे जाए, राइट या लेफ्ट जो जाते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे पूरा वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकली मतलब क्या हो गया कि ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो हमने बस यही जाना, क्या जाना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दिमाग में एक बात आप सब क्या आएगा, सर जी ये तो वर्टिकल हो गया, लेकिन हम ये वाला देखो, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। बच्चे अगर ऐसे रखोगे तो हॉरिजॉन्टल हो गया, इसको घुमा दोगे, अगर शिफ्ट कर दोगे, ऐसे कर दोगे, तो वापस से ये वर्टिकल हो जाएगा। और क्या, समझो इस बात को। ये कैसे है, देखो ध्यान से, ये डायग्राम अभी कैसा है, ऐसा है। सी डी क्या है, सी डी ऐसे है, ए बी ऐसे है। अब इसको मूव कर दो, कुछ ऐसा कर दो, हाँ इसको ऐसा कर दो, ये बी ले लो, ये ए ले लो, ठीक है, और फिर ये ले लो ऐसा, हाँ ऐसा कुछ कर दो। अब इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 4 यहाँ जाएगा, एंगल 3 यहाँ जाएगा, ठीक है ना, और एंगल 1 यहाँ आ गया, और एंगल 2 यहाँ आ गया। अब देखो ध्यान से, एंगल 4, 3 पहले कहाँ था, यहाँ था, अब कहाँ आ गया है, घूम के इधर आ गया है, देखो वर्टिकल हो गया ना, वर्टिकल हो गया ना। तो अब हमने यहाँ से सीखा क्या, हमने यहाँ से अल्टीमेटली क्या सीखा, हमने यहाँ से अल्टीमेटली ये सीखा, क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर 2 लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करे, तो इनका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है वो होता है ये, इसके अपोजिट होगा। कुछ भी नाम दे दो, मान लो एक्स वाई दे दो, तो x और y क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसका नाम मान लो ए बी दे दो, तो ए बी क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखना, हमेशा पेयर में। देखो है ना, पेयर में एक्स वाई एक साथ बोलोगे, ए बी एक साथ बोलोगे, ऐसा नहीं कि एक्स अलग है, वाई अलग है, ए अलग है, बी अलग है, ठीक है। सर टॉपिक खत्म हो गया क्या, नहीं बच्चे, टॉपिक तो अभी शुरू ही हुआ है, शुरुआत हुई है टॉपिक की, हाँ। तो पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो पेयर कैसे बनाओगे, एक्स और ए बोलोगे पेयर हो जाएगा। हाँ भाई, मान लो कुछ बच्चे बोलेंगे हमको कि ये सर जी हम पेयर में ही करना है, हम नहीं मानेंगे एक्स और वाई, जाओ हम बोलेंगे एक्स और ए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बच्चा गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब मान लो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम मानेंगे नहीं आपकी बात, जाओ हम बोलेंगे क्या कि y और b वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बच्चा वो गलत हो जाएगा। हाँ सही क्या होगा, ये ऐसे, ध्यान रखना ऐसे, ये वाला क्या, एक्स वाई ए बी एक्स वाई ए बी 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। अब हमको ये जानना है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, इसका प्रूफ जानेंगे एक थ्योरम को पढ़ने के बाद। आइए सुनो ध्यान से समझना। हाँ अब हम हमारे टॉपिक में एंट्री कर चुके हैं बच्चे, एकदम ध्यान से समझना। हाँ अब हम एक थ्योरम पढ़ाने वाले हैं, उसको ध्यान से समझो। यहाँ तक की बात अगर आप सबके समझ में आ गई है ना, बिना किसी डाउट के, तो अब जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत आराम से समझ में आएगा। अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं ना वो अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब एक थ्योरम जानो, थ्योरम क्या है, सुनो देखो थ्योरम क्या है,
और ये थ्योरम वही है जो हम अभी तक पढ़ते चले आए हैं, क्या कि भैया दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना तो उनका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, यही थ्योरम है। और ये एग्जामिनेशन के अंदर में आ सकता है, बहुत इजी होता है, फ्री का नंबर होता है, इसको ले लेना अगर आता है तो। हाँ देखो क्या पता आ जाए। थ्योरम क्या है लिखोगे, हाँ लिखोगे कैसे, क्या लिखोगे, व्हेन टू लाइन intersect each other at a point लिखो या फिर at a intersecting point, at a intersecting point, कुछ भी नाम दे दो P, ठीक है ना, एट अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, डायग्राम साथ में बनाते चलो, क्या होगा डायग्राम, टू लाइन, मान लो एक लाइन ये है, मान लो एक लाइन ये है। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए एट अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट P, मान लो इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, ये पॉइंट क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ऐसा डायग्राम बना देना और क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, डायग्राम ऐसे बना देना, ठीक है ना। नाम दे दो इसको ए बी, इसको दे दो सी डी, या फिर इसको दे दो एल, इसको दे दो एम, आपकी मर्जी, ठीक है ना। एक पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मान लो ये क्या है 1 है, ठीक है, ये मान लो क्या है 2 है, अच्छा ये मान लो क्या है 3 है, और ये मान लो क्या है 4 है। तो लिखोगे यहाँ पे क्या कि देन दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या है 1 and 2, एंगल 1 कॉमा एंगल 2 एंड एंगल 3 कॉमा एंगल 4, एंगल 3 कॉमा एंगल 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं, या फिर इसको पूरा हटा ही देते हैं, मैदान साफ करते हैं। तुम लोग परेशान कर रहे हैं, हटो, हमारे बच्चे लोग को परेशान करता है, हटो यहाँ से। तो भगा दिए हम सबको, हाँ भगा दिए। देखो बच्चा क्या लिखे, ध्यान से सुनो, हमने क्या लिखा, थ्योरम क्या है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट P, दो लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट P पे जब इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, क्या 1 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है और 3 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमने क्या लिखा, देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 2 एंगल 1 2 एंड एंगल 3 4 रेस्पेक्टिवली क्या होगा इक्वल होगा। देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये कॉमा ये एंड ये कॉमा ये रेस्पेक्टिवली आर इक्वल। क्या लिखोगे, मीनिंग क्या है, दैट इज, मतलब हम जो लाइन बोले इसका मीनिंग क्या है ओवरऑल, कि भैया एंगल 1 होगा एंगल 2 के इक्वल, और एंगल 3 होगा एंगल 4 के इक्वल। देखो ये क्या है, थ्योरम है। ये थ्योरम समझ में आया सबके, हमने अभी तक जो भी समझाया आप सबको लिख दिया है बच्चा। तो अब हमको क्या करना है ना, प्रूफ करना है। हमको प्रूफ क्या करना है, ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। तो अब देखो ध्यान से बच्चे, हाँ इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखो हमने जो ये लाइन लिखा है ना, क्या एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। ये कहाँ से लिखा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से लिखा है। तो यहाँ पर आप लिख दो क्या भैया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA का मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ थ्योरम के हिसाब से हमने लिखा है, ठीक है। ये कहाँ से लिखा है, ये भी हमने लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हमको यही 2 बात प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमको यही 2 बात प्रूफ करना है। साइड प्लीज, साइड तो है बच्चे, ले लो स्क्रीन शॉट। चलो
तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे कैसे, एकदम ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना, बहुत इजी है, आराम समझ में आएगा आपको। देखो बच्चा ध्यान से, हमको जो है ना सबसे पहले प्रूफ करना है क्या, एंगल 1। हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है एंगल 2, ये क्या है यहाँ पे है। तो हमने देखा कि भैया एंगल 1 से एंगल 2 तक आने के लिए हमको रास्ते में एंगल 3 पड़ रहा है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में एंगल 3 को कॉमन बनाया जा सकता है। अब देखो ध्यान से कैसे, देखो अगर हम सिर्फ इतना देखें, कितना, इतना, देखो ध्यान से, ए बी लाइन है एक, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट P है और ये C है। देखो ध्यान से हम जो बता रहे हैं, देखो क्या है, ये लाइन ए बी है, हमने ऐसा ड्रॉ किया, क्या ए बी, इसके ऊपर क्या है एक पॉइंट P है, हमने ये पॉइंट P लिया, और ये क्या है C गया, हमने C लिख दिया। देखो A, देखो B और देखो C, देखो ध्यान से देखो। हाँ देखो कैसे है, ये ऐसे ही तो है ना, ए बी था ना, इसको हम हटा रहे हैं। हाँ, सिर्फ इसको देखो, ये वाले इसको देखो, इस वाले डायग्राम को देखो, क्या है, ए है बी है, हमने ए बी लिया, क्या है पॉइंट P है, हमने पॉइंट P लिया, P से एक लाइन गया है PC, हमने PC लिया। ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल, हाँ 1, देखो ध्यान से देखो, देखो APC क्या है, एंगल 1 है, APC एंगल 1। अच्छा, BPC क्या है, एंगल 3, BPC क्या हो गया, एंगल 3। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि अरे भाई एक लाइन है ये वाला AB, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा तिरछा है ना, आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हम थोड़ा सा इसको तिरछा कर देते हैं, थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा, ये ऐसा कुछ है, ऐसा है, हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा देखो, ऐसा ही तो है ये, देखो ये C, हाँ ऐसा, देखो देखो कैसा है, ऐसा है। ए बी हमने लिया, ए बी, ये पॉइंट P हमने पॉइंट P लिया, और ये P से C गया है, हमने P से C लिया। ये एंगल A है, एंगल APC 1 हो गया, और BPC 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको याद आएगा एक्सियम 1 हमने पढ़ाया था आप लोगों को, देखो ध्यान से, एक्सियम 1 में हमने पढ़ाया है, 1 में ही पढ़ाया है ना या 2 में पढ़ाया, देखो चेक कर लेना। एक्सियम 1 में हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में हम क्या करते हैं, एक दूसरा रे ड्रॉ करते हैं। हाँ रे बोल दो, समझना इस बात को। हाँ, इसके डीप एक्सप्लेनेशन में हम कभी बाद में जाएंगे, अभी फिलहाल इतना समझो, किसी एक स्ट्रेट लाइन ए बी के ऊपर में कोई भी एक रे हमने ड्रॉ किया, तो जो एडजेसेंट एंगल बनता है ना, इनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर ये वाला एंगल 1 और एंगल 3 मिल के 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब यही चीज़ हमको यहाँ लिखना है, क्या कि भैया एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कहाँ से ये अल्टीमेटली क्या है, हमने अभी यहाँ पर आपको लिख के बताया था, क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। हाँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। देखो कहाँ से आया ये वाली बात, हम कहाँ से लिख दिए, हम यहाँ लिखेंगे भैया फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल, फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल। LPA का मतलब क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको एग्जाम के अंदर में अगर आता है तो पूरा फुल लिखना है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर एंगल ऐसा लिखना है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने ये जाना क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा क्लियर है, ठीक है। अब मान लो जैसे हमने इसको लिया वैसे अगर हम इसको ले, अब हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हाँ यही समझाएंगे। अगर इसको ले तो देखो ध्यान से, क्या है, CD एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन क्या है, BP है, तो एडजेसेंट एंगल 2 बना ना, एंगल 2 और एंगल 3, तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये कैसा क्या बना है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी तो लीनियर पेयर एंगल के टाइप का है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल में। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, वही फ्रॉम LPA, मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, फ्रॉम LPA मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ओके, तो हमको 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ये और ये, ठीक है ना। अब देखो एकदम ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के इक्वल है, और ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ना क्या कि भैया देखो ध्यान से, ये जो है ना इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, एंगल 1 प्लस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 3। अब देखो ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 3 कट गया, तो क्या बचा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। देखो ध्यान से, यहाँ पर बचा क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऐसा कुछ बचा। तो हमको एक पॉइंट मिल गया क्या, कि भैया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एक तो ये मिल गया, यही तो प्रूफ करना था, एक पॉइंट प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या प्रूफ करना है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, मतलब ये वाला इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है। अब आओ देखो, सुनो ध्यान से सुनो। अब हम थोड़ा सा ये वाला मैदान साफ करते हैं ताकि आप सबको समझा पाए बच्चा। इस वाले मैदान को साफ करते हैं। स्क्रीनशॉट पता नहीं आप सबने लिया है कि नहीं लिया है, अगर नहीं लिया तो ले लो। 5 काउंट करते, देखो 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब थोड़ा सा यहाँ देख लो, और इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको समझ में आ गया। इजी है बच्चा, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो हम एक चीज़ यहाँ पे हमको मिला हुआ है, क्या एंगल 2 जो है वो अगर एंगल 3 में हम ऐड करते हैं, मतलब इन दोनों को अगर ऐड करते तो वो होता है क्या, 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है ना। तो हमको ये लिखना है क्या, कि भैया सिमिलरली क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखो ध्यान से, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये क्या है, 180 डिग्री। ये तो हमारे पास पहले से ही है, क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये तो हमारे पास पहले से ही है। अब हमने क्या करना है, देखो इन दोनों का सम हमारे पास पहले से ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का सम, देखो ध्यान से। अब अगर हम इसको देखें ऐसे, ये हटा दो, सिर्फ ये वाला देखिए, ये डायग्राम देखिए, तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है ना, ए बी, और इसके ऊपर में डी पी एक लाइन हमने ड्रॉ किया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 4 ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है, और ये भी क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। दोनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे किए थे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि भैया एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 4। अब देखो एंगल 2 कट हो गया, क्या बचा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो लिखेंगे और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब देखो ध्यान से, यही तो प्रूफ करना था, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये प्रूफ हो गया। और क्या प्रूफ करना था, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, पहले ही प्रूफ किए हुए हैं, प्रूफ। इसको पहले ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, क्या पता एग्जाम में पूछ दे बच्चों वाली बातें। अगर पूछता है तो फिर ये इजी नंबर है, हाँ फ्री का नंबर, इसको आपको लेना है। और अब इसके ऊपर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तब मजा आएगा। हाँ नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, देखना कितना अच्छा लगता है। अब जो है हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर में न्यूमेरिकल करेंगे।